आपने बाबा साहब अम्बेडकर का रोल यहाँ पर किया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगा रोल अदा करते हुए? जय भीम सभी दर्शकों को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो रोल मुझे मिला है, पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम, वर्ल्ड वाइड नाम, और उनका चरित्र साकार करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात थी मेरे लिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर दा ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल प्ले करने के लिए ऑफ़र किया। मैं तो बहुत खुश हुआ पहली बात। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र को हमने पढ़ने की, जानने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना संघर्ष किया, एक तो पहले पढ़ते तक जो उनका संघर्षमय जीवन रहा, बचपन से लेके पूरे युवा अवस्था तक, उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके साथ समाज में जो अन्याय किया, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी, तो वो सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया। इसके पहले आपने कभी रोल किए थे क्या? इससे पहले मुझे फिल्म में मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने स्टेज किए थे। ये मेरी पहली फिल्म है और इस फिल्म में मैं कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ। और अब आप और पूरे जनता देखें कि किस प्रकार से मैंने वो रोल प्ले किया है। आपका जितना दाद, आपका जो प्यार मिलेगा इस मूवी में, जितने लोग आएंगे उससे हम समझ पाएंगे कि भाई चलो ठीक है, हमने जो बाबा साहब का जो रोल प्ले यहाँ पे किया है, उस चरित्र के साथ में हमने न्याय किया या नहीं किया, है ना। जैसे आपने रोल किया तो ऐसे में सेंसर बोर्ड ने कुछ डायलॉग्स काट दिए, ऐसा सुनने में आया है। क्या आपका कोई डायलॉग सेंसर बोर्ड ने काटा है क्या? नहीं, सेंसर बोर्ड ने, देखिए क्या होता है कि जहाँ भी हम किसी जीवन का चरित्र हम बता रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र इतना संघर्ष में रहा है और संघर्ष में रहा है, तो वो पूरा का पूरा फैक्ट हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। अब जब फैक्ट ये है तो सेंसर को शायद वो अच्छे नहीं लगे, तो उन्हें लगभग हमारे 13 सीन्स पे, 13 डायलॉग्स पे, 13 शॉट्स पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन हम मानेंगे हमारे कबीर सर को कि उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे दिखाई वो सब फिक्टोसियस है, फैक्ट है इसमें, और सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे जब वो फैक्ट, जब उन्हें सेंसर ने उन्हें बोला कि आपने सीन यहाँ पे जो लाया है, सीन किस प्रकार से है, तो कबीर सर ने वो सभी फैक्ट्स, वो उनके जो जिस प्रकार का प्रूफ है, वो प्रूफ सेंसर के सामने किया। और सेंसर के सामने प्रूफ करने के बाद में आखिरकार सेंसर को उन सब चीज़ों को मानना पड़ा, और हमारी पूरी की पूरी फिल्म वो जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से बनी। हाँ, सिर्फ एक जो बात थी कि जो एक गोलमेज परिषद में जो चीज़ें होती हैं, गोलमेज परिषद में जो चीज़ें हमने दिखाना चाहे, उनको सेंसर ने माना नहीं। हमने प्रूफ भी दे, उसके बावजूद भी नहीं माना। अब वो उनकी क्या है, क्या मजबूरी हो सकती है, तो ऐसा आपको लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड जातिवादी रवैया होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ऐसा लगता है आपको? अभी तो प्रत्यक्ष मैं सीधा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने डायलॉग्स को वहाँ से कट किया है, और जो डायलॉग्स समाज के सामने आने चाहिए थे, जो चित्रण समाज के सामने हम करना चाहिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो साथ उनके साथ जो हुआ है वो दिखाना चाहते थे, अगर उसके बावजूद भी अगर सेंसर ने उन चीज़ को अगर कट किया है, तो मैं तो पर्सनल के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता। इस व्यवस्था जिस प्रकार से है, व्यवस्था से आप भी भली भांति परिचित हैं, और आपको सब कुछ चीज़ें पता है कि देश में क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से जातिगत मसले उठते हैं, और किस प्रकार से बातें होती, किस प्रकार से कानून अपना काम करता है, और किस प्रकार से राजनीतिक लोग अपना काम करते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा भाष्य करना नहीं चाहूँगा। सर, आपने इस मूवी में काम किया, तो सबसे अच्छा डायलॉग या फिर सबसे अच्छा किरदार बाबा साहब का आप करते हुए आपको कौन सी चीज़ पसंद आई पूरे 3 घंटे की मूवी में? इसमें तो सभी डायलॉग्स अच्छे हैं और सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक जो सीन आता है रमाबाई के साथ में, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रमाबाई से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन वो जब पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर रहते हैं, तो एक जो उनका जो पारिवारिक जो सुख चाहिए रमाबाई को दे नहीं पाते, क्योंकि उनको समाज के लिए काफ़ी कुछ करना होता है, और वो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई के लिए हमेशा विदेश में रहते हैं। और जब वो विदेश में रहते हैं तो रमाबाई उनके लिए जो पूरा त्याग करती है, जो उनके पैसे भेजना विदेश में, ये वो करना, तो उनके सब वो जो जीवन यापन जब करती है, बच्चों को पालना संभालना, उसके बाद में बाबा साहब के लिए भी पैसा भेजना या परिवार को भी संभालना, तो ऐसे समय में होता कैसा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाती है। और जब रमाबाई का देहांत होता है, तो तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आता कि रमाबाई उनके जीवन में क्या मायने रखती थी। तो उनमें एक जो डायलॉग है
कि जब जब भी रामू तुम्हारे साहब को याद करेंगे, सबसे पहले लोग तुम्हें नमन करेंगे। तो ये जो सबसे पहले लोग तुम्हें नमन करेंगे, सब मतलब ही ये होता है कि जो रमाबाई ने त्याग किया बाबा साहब के लिए, यानी बाबा साहब के पीछे एक परछाई बन के वो खड़ी रही, जिसकी वजह से उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, आज समाज को और भारत देश के लिए इतना अच्छा संविधान दिया, आज हर तबका हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर रमाबाई के उनके जीवन को हम भूल नहीं सकते। और वो डायलॉग मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ पे कि जब जब भी ये दुनिया तुम्हारे साहब को याद करेगी, तब तक रमाबाई तुम्हें भी नमन करेगी। सर, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की जयंती आ रही है 131वीं, और ऐसे मौके पर आप क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है कि पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं पूरे समाज से यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले शिक्षित बने, शिक्षित बनने के बाद संगठित हो, और संगठित बनने के बाद संघर्ष करें। जो जो अपने हक है, अपने अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए वो लड़े, वो बात और संघर्ष करते रहें, आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। हमने इस फिल्म में समाज के उन पहलुओं को बहुत कोशिश की है कि सभी पहलुओं को हम अच्छे से दिखा सकें, और समाज एक अच्छे से एक साथ, इतनी विविध जातियाँ, इतने विविध धर्म, इतने विविध पंथ रहने के बावजूद भी हम एक जैसा, कैसा होता है कि एक माला में एक धागा जो पिरो के रखते, पूरे माला को जो एक पिरो के रखता है, उस प्रकार से अपने इतने विविधताओं में भी अपना देश आज माला की तरह एक संग है। ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी के सभी लोग इस देश में जितने भी लोग हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस फिल्म के माध्यम से फिल्म के थिएटर तक आए, उनको जाने, पहचाने, और उनका जो मिशन था कि ये देश हम एक रूप कैसा रख सकते हैं, उस एक रूप देश के उस संदेश को अपने साथ में लेके जाए और पूरे देश में एक भाईचारे का और सौहार्द का माहौल बनाए। ना कोई जात हो, ना कोई पात हो, ना कोई धर्म हो, ना कोई ऐसा आपस में एक दूसरे के लिए कोई विरोध हो, सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें। ये बाबा साहब का संदेश रहा है। उन्होंने अखंड भारत की हमेशा बात की है, और संविधान में भी हम देखते हैं कि एक अखंड भारत हमको दिखता है। उस अखंड और एकता के साथ में पूरे देशवासी रहे, ऐसे मैं सभी से मतलब एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका निभा रहे भास्कर जी, जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया, बाबा साहब का रोल अदा किया, और संजय भास्कर जी, और इन्होंने बाबा साहब का रोल अदा किया है।